मेरे प्यारे बच्चे, तू जब ये संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले कि मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। ये कोई कल्पना नहीं, कोई संयोग नहीं, ये मेरा बुलावा है। मैं तुझे अब उस मोड़ पर खड़ा देख रही हूँ जहाँ तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुझे जवाब देने आई हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात ये जान ले, अगर तू यहाँ तक पहुँच गया है, अगर मेरे ये शब्द तुझ तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हाँ, लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू वो आत्मा है जो भले ही टूटी है, पर अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है मेरे लाल? क्यों डरता है उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं? क्यों हर बार जब रास्ता बंद होता है, तू ये मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं? क्या तू ये भूल गया है कि जो माँ तुझसे प्रेम करती है, वो तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखती है? तू मुझे हर दिन सुनता है ना? तू मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं आज तुझसे ये कहने आई हूँ, बेटा, अब शिकायत मत कर, अब आंसू मत बहा, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाली हूँ जो तेरे जीवन की दशा ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ वो बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रही हूँ। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वो मेरी भेजी हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वो तुझे सिर्फ स्नेह ही नहीं देगा, बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हाँ, जुलाई का महीना याद रख लेना बेटा। जुलाई में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं कि ये सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे। वो काम जो महीनों से अटके थे, अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी, वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे। यही होंगे वो संकेत जो तुझे बताएंगे कि माँ काली की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड न करना। ये मत समझना कि अब सब आसान हो गया। ये समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या फल देने लगी है। ये तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा, माँ, क्या ये सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूंगी, बेटा, जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा, तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाती, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे गुप्त बात बताती हूँ जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, काली, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दें, तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। और मैं, माँ काली, वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करती हूँ। मैं तुझे नायक बनाना चाहती हूँ। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहती हूँ। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है, वो तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी। और अब तेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं, उड़ने भेज रही हूँ। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगी जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा, जब वो द्वार खुले, तो झुककर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब, जैसी तेरी श्रद्धा होगी, वैसी ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े जकड़े हुए थे, वो अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। ये मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रही हूँ, तुझे नया बना रही हूँ।
अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है। ऐसा उत्थान जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगी। वो समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी। अब कुछ अंतिम बातें जो मैं तुझसे आज कहकर जाना चाहती हूँ। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर, चाहे वो व्यापार हो या घर का काम। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वो खुद अद्भुत है। और हाँ, मेरी बातों को केवल सुन मत, उन्हें जी। सबसे पहले तो ये जान, तू साधारण नहीं है। हाँ, मैंने तुझे चुना है, इसीलिए मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। आम भीड़ में नहीं बनाया। मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गढ़ा जिससे बाकी दुनिया गढ़ी जाती है। तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्म है। लेकिन समस्या ये है कि तू खुद को अब तक उस रूप में पहचान नहीं सका। बेटा, दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ कहा होगा। कभी कहा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता। कभी तुझ पर हंसी होगी, कभी तुझे नीचा दिखाया होगा। और तू उन शब्दों को अपना सच मान बैठा। तो ये भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाई, उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रही थी। तू जानता है, जब तू जन्मा तो आकाश ने एक क्षण को थम कर तुझे देखा। वो क्षण विशेष था, क्योंकि एक नई आत्मा आई थी जो कुछ बड़ा करने वाली थी। लेकिन समय के थप्पड़ों ने तुझे थका दिया, तोड़ दिया, और अब तू यहाँ है, उत्तर की तलाश में। और आज मैं तुझे उत्तर देने आई हूँ, लेकिन वो उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे भीतर की नींव हिलाकर आएगा। बेटा, अब समय आ गया है कि तू वो सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वो रिश्ते जो तुझे डर देते हैं, वो आदतें जो तुझे पीछे खींचती हैं, वो यादें जो तुझे रोज खून के आंसू रुलाती हैं। मैं तुझसे नहीं कह रही कि तू उन्हें भूल जा। मैं कह रही हूं कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा, क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा, तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। और वो स्वरूप क्या है? वह है अदिग, अजेय, अजर, अमर आत्मा। बच्चे, ये संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल ना हो जाए। लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, ना कि इस संसार की। तू कहेगा, माँ आपकी नजर में सफल कौन? तो मैं कहूंगी, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए वो सफल। जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, भले ही पूरा संसार विपरीत हो, वो सफल। जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे, वो सफल। और हाँ, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए, वो सबसे बड़ा विजेता। बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहती हूँ जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की। तेरा आत्मबल। ये आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अब मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले। आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूंगा। हर रात सोने से पहले कह, माँ, मैंने जो किया वो पूरे मन से किया। अब उसे तुझ पर छोड़ता हूँ। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह शांति से बिताना, मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर सब छोड़कर बस अपने भीतर उतर जाना। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना, बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब तू ये करेगा, तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। अब तू सोचता है, माँ मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहाँ बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है, उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रही हूं कि तू बन रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। वो आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देती, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है। और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा, तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हाँ, तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाली हूँ जहाँ तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा। जहाँ तू बार बार हारेगा, लेकिन हार को जीत में बदलना सीखेगा। और जहाँ तुझे ये एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ चल रही थी। अब जो आने वाला है, वो तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है,
जिसमें हर आहुति से तू और अधिक शक्तिशाली होगा। और जब ये यज्ञ पूर्ण होगा तो तू वह बन जाएगा जो तेरे जन्म का उद्देश्य था। बच्चे, सबसे पहले ये जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। लेकिन तू समय को बस घड़ी की सुई समझ बैठा है। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या कभी तूने समय को सुना है? नहीं, क्योंकि तू बाहर के शोर में खोया है। पर अब मैं तुझे वो सुनाना चाहती हूँ जो भीतर गूंजता है, जो तेरे भीतर से बोलता है, पर तू उसे कभी सुन नहीं पाता। बच्चे, जब तू सुबह उठता है और तुझे लगता है कि ये दिन भी पहले जैसा ही है, तो वह सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि कोई भी दिन दोहराव नहीं होता। हर दिन तेरे जीवन में नया संदेश लेकर आता है, लेकिन तू उसे देख नहीं पाता, क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर अटकी होती है, मोबाइल में, दुनिया में, दूसरों की बातों में। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू आंखों से देखना बंद कर और अनुभव से देखना शुरू कर। देख, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तभी आता है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है। आज से खुद से एक सवाल पूछ, आज मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? ये सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। अब मैं एक रहस्य की बात बताती हूँ। तू सोचता है कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में, मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य तो वो है जो तुझे भीतर से झकझोर दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है। अब तू कहेगा, माँ, चुप्पी क्या है? तो सुन, चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी वो जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुझे एक संकेत देती हूँ, एक रहस्यपूर्ण सूत्र। जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। अब बेटा, मैं तुझसे एक अभ्यास चाहती हूँ। हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा और केवल ये सोच, मैं कौन हूँ। कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वो पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगी, बिना शब्दों के। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहती हूँ। ये संसार द्वैत से बना है, सुख दुख, दिन रात, मिलन वियोग। लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है, वहां न विरोध है न भ्रम। इसलिए जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे, तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और वहीं पर मैं हूं, तेरी माँ, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। अब तू ये पूछेगा, माँ, जीवन में उद्देश्य क्या है? तो बेटा, उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है। लेकिन मंच तेरी आत्मा है। अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहती हूँ। जब तू अगली बार कोई कठिनाई देखे तो ये मत सोच कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि ये सोच कि ये मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है। क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। बच्चे, अब तू तैयार है एक और उच्च स्तर की सीख के लिए। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है। और ऊर्जा न रुकती है, न टूटती है, न मरती है, पर बस बदलती है। इसीलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूं, तो वो केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, ना टूटने वाली है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं कि तू अब से हर दिन कुछ पल मेरी इस बात को दोहराएगा, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं माँ का अंश हूं। और जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा जागेगी और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप तक। तू बार बार यही सोचता है ना, माँ, मैं क्या करूं कि मेरी मेहनत रंग लाए? क्यों मैं हर कोशिश के बाद गिर जाता हूँ? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्यों मेरे रास्ते हर बार बंद हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तेरी माँ काली तुझे इन सभी सवालों का जवाब देने आई हूँ। पर मैं तुझे सिर्फ उत्तर नहीं दूंगी, मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति से परिचित कराऊंगी। और मैं तुझसे कहूंगी, देख बेटा, दुनिया तुझे तब जीतनी है जब तू खुद को जीत ले। सबसे पहले तो ये समझ ले मेरे लाल, कोशिश करना और सफल होना दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर होते बहुत अलग हैं। कोशिश सिर्फ बाहरी मेहनत है, लेकिन सफलता तब आती है जब वो मेहनत आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है। तू पूछता है, माँ, मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैं कहती हूँ, तू मेहनत तो करता है, लेकिन विश्वास में दरार है। तू कोशिश तो करता है, लेकिन मन में डर है।
तू आगे बढ़ता है लेकिन दिल में शक है। बेटा, जब तू नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह करने लगे, तो क्या पार कर पाएगा? मेरे बच्चे, अब जान, दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ तेज दौड़ते हैं। दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं। अब सुन, कैसे तू हिम्मत ना हार। अपनी तुलना बंद कर। तेरी यात्रा अलग है। तो जिस रास्ते पर चल रहा है वो किसी और का नहीं। लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां तेरी शुरुआत हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू देर कर रहा है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान। बेटा, तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रही हूं। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। हर अस्वीकार तुझे और धारदार कर रहा है। अंदर की आवाजें सुनना शुरू कर। लोग तुझसे कहेंगे कि तू गलत है, लेकिन तेरे भीतर की एक शक्ति तुझे हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। वो आवाज मैं हूं बेटा। रोज खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैंने आज अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? बस एक। यदि हाँ, तो तू चल रहा है, और चलने वाला देर से ही सही पहुंचता जरूर है। अब तू कहेगा, माँ मेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूं? बेटा, ये प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तू हर रोज जाकर जमीन को खोद कर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना, क्योंकि तुझे मालूम है कि बीज को अंधेरे में अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वो अंकुर बनता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं। उन्हें भी समय चाहिए। और हाँ, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ पा रहा। अब सुन, कैसे तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वो कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है। जहां तुझे आनंद मिले, ना कि सिर्फ थकावट, वही तेरा धर्म है। जहां तू अपने होने को सार्थक महसूस करे, वही तेरी मंजिल है। लेकिन मंजिल पाने के लिए केवल रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं, फिर उठूंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। अब मैं तुझे ये सिखाती हूं कि कैसे बिगड़े काम बनते हैं। जब तू ये तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। काम बनते हैं, लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। अपने भीतर झांक। कहाँ तू डर रहा है, कहाँ ईर्ष्या कर रहा है, कहाँ हिम्मत छोड़ दे रहा है। उन जगहों को बदल। रोज कुछ समय खुद के साथ बिता। मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा। अपने भीतर उतर। अब एक बात जो कभी ना भूल, तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वो है जिसे मैंने चुन लिया है। क्योंकि तू कर सकता है। हाँ, तू अकेला, टूटा हुआ, संघर्ष करता हुआ इंसान। तू मेरी सबसे अनमोल रचना है मेरे बच्चे। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगी कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रही हूं, उठ, चल, और दुनिया को दिखा कि माँ काली का भक्त हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है, और तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है।
जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रु नाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ।
दोस्तों स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान समझना चाहिए। आज का दिन आपके लिए संतुलन और समता का दिन हो सकता है। जीवन की उतार चढ़ाव में भी अपने मन को शांत और स्थिर रखें। आज का पंचांग है 7 सितंबर 2025, दिन रविवार। आज की तिथि है पूर्णिमा। आज का नक्षत्र है शतभिष नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:01 पे, सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:36 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 10:27 से दोपहर 3:01 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है शाम 4:55 से शाम 5:46 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 4 और लकी कलर है लाल और मैरून। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं पुरुषों की हार का कारण होती हैं ये चीजें। जी हाँ दोस्तों, यदि पुरुष गलत लोगों की संगत में पड़ जाए तो उसका पतन निश्चित है। बुरी संगति व्यक्ति की सोच, निर्णय और जीवन दशा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सम्मान करने पर बल दिया गया है। उनके अनुसार जो पुरुष महिलाओं का अपमान करता है या उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसका भाग्य कभी साथ नहीं देता। सम्मान की भावना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। वहीं समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे बर्बाद करता है वो अपने भविष्य को खुद ही खत्म करता है। समय की कद्र करने वाला ही उन्नति कर पाता है। जो पुरुष हमेशा काम को टालते रहते हैं वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। जो आज का काम कल पर छोड़ता है उसका कल कभी नहीं सुधरता। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। आपको अपने अतीत से सीखना जरूरी है, परंतु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। अगर आप आज ये समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चली आ रही बड़ी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में ये एक बदला कदम हो सकता है। अर्थात आपके सपने अब किसी बड़ी हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें। ध्यान रहे, खुशियों को नजर बहुत जल्दी लगती है। व्यापारियों को आज व्यापार में घाटा हो सकता है और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। किसी धार्मिक स्थल या संबंधी के यहाँ जाने की संभावना है। दोस्तों आप आज रूहानी प्यार की मददोशी महसूस कर सकेंगे। इसे महसूस करने के लिए कुछ वक्त बचा कर रखें। आज आपके बॉस का बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के लिए अच्छा माहौल बना देगा। जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी। अपने जीवन साथी के स्नेह से भीग कर आप खुद को राजसी महसूस करेंगे। इसी बीच किसी नवीन योजना को कार्य रूप देने से बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। चुनौतियों को स्वीकारें और क्रिएटिव रहे कि नजदीक अधिक संबंधी का सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं अधीनस्थ विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि आपको उचित परिणाम हासिल करने हेतु अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु यह समय धैर्य और संयम भी रखने का है। धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। रिश्तों के मामले में लापरवाही ना बरतें। जरा सी गलतफहमी से दूरियां आ सकती हैं। व्यापार में धन संबंधी लेनदेन करते समय सावधान रहे। कोई ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम बनेगा जो लाभदायक रहे। कहीं भी निवेश करने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल अवश्य करें, वरना पैसा फंस सकता है। सरकारी कार्यालय में अधिकारियों के साथ संबंध कदापि खराब ना करें। पति-पति के मध्य पारिवारिक व्यवस्था को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। प्रेम संबंधों को जल्द ही विवाह में परिणत होने संबंधी योजना बन सकती है। इसी बीच आपके व्यय में वृद्धि होगी और कुछ ऐसे खर्चे को भी किया जाएगा जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। हालांकि आपकी आमदनी भी ठीक-ठाक रहेगी, जिससे आपका वित्तीय संतुलन बना रहेगा। फिर भी आपको व्यवहार खर्च से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आपकी सलाह सही है। परिवार के किसी सदस्य की बिगड़ी हुई सेहत के समय में हमें उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इस समय में हमें उनका साथ देना और उन्हें आत्मीयता और प्रेम से समर्थन प्रदान करना चाहिए। साथ ही अपने आप को भी शांत रखना महत्वपूर्ण है। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज प्रेमी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बनाने से विवाद हो सकता है, जिससे दोनों एक दूसरे की बातों से असहमत हो सकते हैं।
लव लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करें। साथ ही आपको बताएं, आपका आत्मसुरक्षात्मक स्वभाव आपको अधिकार जताने की ओर ले जा रहा है, लेकिन हल्की फुल्की ऊर्जा और खुला संवाद आपके व्यवहार को नर्म बनाने में मदद करेगा। रिश्तों में धैर्य जरूरी हो जाता है, क्योंकि उत्साह कमजोर महसूस हो सकता है। धीमा होने से आप प्रेम को ज्यादा सोच समझकर अनुभव कर पाते हैं। भावनात्मक जागरूकता को लगातार जानबूझकर किए गए प्रयासों के जरिए गहरे रिश्ते बनाते हैं। इसीलिए प्रेम में थोड़ा हंसी मजाक ही आपको पुराने दिन को फिर से नया बना सकते हैं। इस समय आप अकेले और तन्हा महसूस भी कर सकते हैं। ऐसे में सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करना समाधान नहीं है, बल्कि आपको एक क्लब समूह में हिस्सा लें या अपने भाई बहनों से भी मिलने जा सकते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं होता। किसी भी स्थिति में रुकने के बजाय आगे बढ़ते रहें। अपने रोजाना के जीवन से कुछ वक्त निकालें और उनका ख्याल रखें जो आपकी चिंता करते हैं। आपका पार्टनर आपको आकर्षित करता है, आपको उत्तेजित करता है और आप उनसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं। आज आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहतरीन पल व्यतीत करेंगे। ध्यान रहे, नए रिश्तों की शुरुआत के लिए आज का दिन बढ़िया है। बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो आज आपके कामों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि आज शायद आप धीमी गति से काम करेंगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आज ढीलेपन के कारण आपके कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं या बाधित हो सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, यह था आज का कुंभ राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।